एस ने कई रीजन में सफ़र किया है, कई बैटल लड़ी है और हर नए रीजन में उसे एक नया राइवल मिला है। एक नहीं कई तरीके से दो मिले हैं, मगर एक आखिरी मिलता है और एक इसके साथ शुरुआत से ही होता है। लेकिन इन सभी राइवल में दो राइवल कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं हमें कि कौन जीतेगा, और सबको पता हैगा क्योंकि सबसे बेस्ट राइवल इन्हीं को ही कहा जाता हैगा। पहला राइवल है जिसके पहले शुरुआत से चला आ रहा हैगा और इसके साथ दो रीजन में भी राइवलरी कर चुका है, उसका नाम है गैरी। और दूसरी तरफ उसी के विपरीत बहुत ही ज़्यादा सीरियस बंदा पॉल। कैसा हो अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाए और इन दोनों में देखा जाए कि कौन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही एस को प्रूव कर चुके हैं कि हम उनसे बेहतर हैं और इन दोनों की बैटल अभी तक कभी हुई नहीं हैगी, लेकिन इन दोनों को एक ही रीजन में देखा गया है। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि इनका कैरेक्टर कैसा है और इनके बेस्ट पोकेमोन कौन कौन से हैं। हम 6-on-6 बैटल भी कराएंगे और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इनकी एनिमेशन बैटल भी करा सकता हूं। और एनिमेशन बैटल मैं कैसे कराता हूं वो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि मैं कैसी बैटल करा सकता हूं। तो पहले गैरी की बात कर लेते हैं कि गैरी का कैरेक्टर कैसा है। वो अपने आप को प्रूव करता रहता है कि वो ऐसे हमेशा बेस्ट है और उसने हर जगह उससे ज़्यादा मैच जीते हैं। वो हमेशा से बहुत फास्ट रहा है और हमेशा मजाक में बोलता रहता हैगा कि वो उससे बेहतर है। इसके विपरीत एक है पोल, जो इसका ही अपोजिट हैगा एक तरह से। वो सीरियस हैगा और उसने भी कई बार प्रूव कर रखा है एस को हरा हरा के कि वो उससे बेहतर हैगा। अगर दोनों के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो गैरी का एक्सपीरियंस हैगा दो रीजन में उसे देखा गया है अच्छी बैटल करते हुए, और जोटो रीजन में भी वो काफ़ी आगे तक गया था लेकिन जीत नहीं पाया वो एक बार भी। और ऐसे ही पोल, उसने 4 रीजन से ज़्यादा में रीजन में सफ़र किया है और उसमें भी हारने के बाद ये अभी भी सफ़र कर रहा है और कई रीजनों में बैटल कर रहा होगा और उसका शायद सफ़र जारी भी हो। अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो पोल बेहतर है गैरी से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक तो उसने ज़्यादा एक्सपीरियंस हैगा उसके पास, वो सीरियस हैगा और ट्रेनिंग भी करता है गैरी से ज़्यादा। और दूसरी बात, गैरी के सबसे जो बेस्ट पोकेमोन है वह है ब्लास्टोइज, एम्ब्रियन और इलेक्ट्रावायर। इसके विपरीत एक पोल के देख लो एक बार कि उसके बेस्ट पोकेमोन कौन से हैं। उसका पहला बेस्ट पोकेमोन है ड्रेपियन, दूसरा टोरटेरा और इलेक्ट्रावायर। ये तीनों ही पोकेमोन इसके सुपर इफेक्टिव होंगे इसके तीनों बेस्ट पोकेमोन पे। तो मुझे तो नहीं लगता कि गैरी का जीतने चांस है, लेकिन फ़ैन फेवरेट और फ़ैन बेस से अच्छा होने से एनीमे में सुपर इफेक्टिव कुछ नहीं होता भाई। एक तरह से मेरे को तो यही लगता है अगर एनीमे की बात की जाए तो। जो गैरी की 6 पोकेमोन की टीम है उनमें है ब्लास्टोइज, एम्ब्रियन, इलेक्ट्रावायर, सिजोर, निडोक्विन और आर्केनाइन। और ऐसे ही पोल की टीम में है आर्गोन, इलेक्ट्रावायर, ड्रेपियन, टोरटेरा, मैग्मोटार और अर्सरिंग। अर्सरिंग को तो जानते ही होंगे कितना पावरफुल था वो। इस वीडियो में बैटल तो नहीं करा सकता, लेकिन इनकी बेस्ट अचीवमेंट बता सकता हूँ कि इनके एक एक पोकेमोन ने किस किस बेस्ट पोकेमोन को हरा के अचीव किया है इतनी ज़्यादा पावर। अब पहले बात करते हैं पोल के पोकेमोन टोरटेरा के बारे में, क्योंकि ये इसका पहला पोकेमोन है तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। टोरटेरा को कभी ऑन स्क्रीन पे हारते हुए नहीं दिखाया गया, सिर्फ सिंथिया के गार्चोम से लड़ते वक्त ही वो पहली बार हारा था, वरना वो कभी नहीं हारा। और ऐसे ही गैरी का ब्लास्टोइस आपने देख लिया होगा, वो एस से भी हारा हैगा, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है भाई। एस के पास जब पिकाचू था ना, उसे थोड़ा पहले गैरी के पास उसका क्वार्टल था। इतना पुराना पोकेमोन है तो कमज़ोर तो हो नहीं सकता। इन दोनों का बॉन्ड अच्छा है इसलिए जल्दी इवॉल्व हो गया और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मेरे को नहीं लगता कि ये जल्दी हारेगा टाइप एडवांटेज होने के बाद भी। और इसने हेराक्रोस को तब हराया जब वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था, तब भी इसने एक मूव में ही हेराक्रोस जैसे एस के इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को डिफीट कर दिया। और उसके बाद बेलीफ जो उससे टाइप एडवांटेज था वो भी इससे हार गई। अब बात करते हैं पोल के अर्सरिंग के बारे में, क्योंकि उसने 4 पोकेमोन को लगभग हरा ही दिया था एस के, और 3 को तो ईजिली हरा दिया था, जिसमें ब्यूसिल और स्टारैप्टर और पिकाचू भी है। लेकिन चिमचार से वो हारता रहा है भाई, और हर बार बैटल हुई है वो चिमचार से हारा ही है वो। लेकिन ब्लेज एबिलिटी होने के बाद भाई चिमचार कंट्रोल खो गया था, इसलिए उसे हरा दिया। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाना था। और ऐसे ही एस के 2 पोकेमोन को हराया है और 2 ताकतवर पोकेमोन को हराया है। उसका नाम हैगा सिजोर, क्योंकि उसने स्नोरलैक्स को हराया है और मक को हराया है। और एस का स्नोरलैक्स कोई आम पोकेमोन नहीं है भाई, वो जब भी आता है 2-3 को लपेट के लिए आता है। वो बहुत पावरफुल है और उसको भी हरा रखा है। इन दोनों की बैटल तो होनी बनती है।
अर्थिंग वर्सेस सिसोर। अब बात करते हैं इलेक्टावायर की, क्योंकि ये दोनों का कॉमन पोकेमोन हैगा। दोनों के पास इलेक्टावायर हैगा और दोनों राइवल बेस्ट हैंगे। इसलिए इलेक्टावायर में भाई मेरे हिसाब से तो पोल का इलेक्टावायर ज़्यादा बेस्ट हैगा, क्योंकि गैरी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करने लगा भाई उसको, इलेक्टावायर को भी। और वो तो रिसर्चर ही बन चुका है, लेकिन पोल अभी ट्रेनर हैगा और अच्छा खासा बैटल करता है इलेक्टावायर के साथ भी। और उसने, आपने देखा ही होगा कि क्या एपिक फाइट करी थी उसने ब्लेज एबिलिटी के खिलाफ इन्फरनेप की। अब पोल के बीस्ट पोकेमोन ड्रेपियन की बात करते हैं, जिसने वैली कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा पोकेमोन को एलिमिनेट किया था एस के। वो 3 पोकेमोन हैंगे, स्टारैप्टर, टोरटेरा और ब्रूजील जैसे खतरनाक पोकेमोन को भी इसने एलिमिनेट कर दिया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी दी थी इन्फरनेप को इसके पॉइजन स्पाइक्स ने। काफ़ी ज़्यादा धांसू पोकेमोन लग रहा था भाई उस टाइम पे। मेरे को लग नहीं रहा था कि इसको भाई पिकाचू एलिमिनेट कर पाता अगर नहीं होता चिमचार का फाइनल रूप इन्फरनेप। और ऐसे ही बात करते हैं गैरी की, एक धांसू पोकेमोन की जिसका नाम हैगा एम्ब्रियोन। और ये धांसू क्यों हैगा भाई, इसने एलेकाज़ैम को इतने मक्खन की तरह मारा ना भाई, तुम मान नहीं सकते कि कुछ था ही नहीं इसके सामने। एलेकाज़ैम भाई काफ़ी अच्छा पोकेमोन बल्कि एलेकाज़ैम, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि इसके काफ़ी अच्छे मूव हैंगे। और सारे राइवल में सबसे ज़्यादा मूव इसने मार रखे हैं, 11 मूव दिखाए गए हैं हमें एम्ब्रियोन के। अब बात करते हैं पोल के 5वें पोकेमोन मैग्मोटार के बारे में। मैग्मोटार की भाई क्या बात करूँ, ये इतना पावरफुल हैगा कि जब ये मैगमार था तब इसने भाई जिम लीडर कौन सी थी इसका नाम याद नहीं आ रहा, पर देख लो फोटो में कौन है ये जिम लीडर। इसने भाई उसका हरा रखा है, इसके लुकारियो के सिर्फ 2 मूव में ही हरा दिया था। मतलब कि इसका लुकारियो ने भाई ब्रूजील को कितनी ज़्यादा टक्कर दी थी, ब्रूजील को अपनी बल्कि एबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ी तब भी इसका टाई कर पाया था वो। तो ये 5 पोकेमोन ये रहे, और एक जो एक बचा है वो आपको अगली बैटल में मिल जाएगा कि कौन सा पोकेमोन है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं हैगा बैटल में। और हारना भी ज़रूरी है भाई एक आध को, वरना सब जीतते जीतेंगे। मगर ये बेस्ट होंगे, वैसे नहीं है कि कमज़ोर होंगे वो भी। जो आखिरी पोकेमोन भी दिखाऊंगा मैं वो भी बेस्ट होगा। अब आपके हिसाब से बताइए कि कौन सा राइवल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं दोनों का रिकैप कराता हूँ, दोनों को सामने खड़ा करके इनकी बैटल दिखा देता हूँ अभी मुँह जवानी, कि कौन सा पोकेमोन किससे बेहतर हो सकता है। क्योंकि पोकेमोन तो सभी बेहतर होते हैं, तो इसलिए मैं ट्रेनर पोल के साथ जाता हूँ अभी कि बैटल में वही जीतेगा। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो कीजिए, मैं देख के बता दूंगा कि गलत अगर मैं बताता हूँ तो मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें पक्का बता दूंगा कि आप सही थे और क्यों सही थे। पहले बात करता हूँ टोरटेरा वर्सेस ब्लास्टोइज। भाई टाइप एडवांटेज तो इसमें ब्लास्टोइज के पास है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत टोरटेरा के पास भी हैगा। अगर उसने आइस बीम मार दिया तो टोरटेरा का खेल ख़त्म हो सकता हैगा, क्योंकि ब्लास्टोइज इसका कमज़ोर नहीं है गैरी का। तो ये पॉइंट मैं गैरी को देना चाहता हूँ। और अगली बात रही इलेक्टावायर वर्सेस इलेक्टावायर, तो इलेक्टावायर ही जीतेगा भाई। आपको पता है कौन सा इलेक्टावायर जीतेगा, ये होगा पोल का इलेक्टावायर। और रही बात अर्थिंग वर्सेस सिसोर के बारे में, तो मैं सिसोर की साइड जाना चाहूँगा, क्योंकि सिसोर की स्पीड ज़्यादा हैगी और वो कुछ ऐसे मूव मार सकता है जो स्नोलैक्स को भी हरा सकते हैं, तो इसको भी हरा ही सकते हैं भाई। इसकी एचपी इतनी तो नहीं होगी, अगर इसकी गट्स एबिलिटी अनलॉक नहीं हुई होगी तो फिर ये हरा देगा भाई, स्पीड इसकी क्योंकि बढ़ती जाएगी। और गैरी के आर्कनाइन वर्सेस मैग्मोटार में मैं इन दोनों का ड्रॉ मानता हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुत कमाल के पोकेमोन है और इन दोनों का पोटेंशियल अभी दिखाया नहीं गया ढंग से। माना कि गैरी को दिखाया है, उसको ट्रांसपोर्टेशन की तरह इस्तेमाल करता है, मतलब स्क्रीन प्ले टाइम दिया है, लेकिन बैटल में उसको ज़्यादा दिखाया नहीं है कि कैसी बैटल कर सकता है वो। और रही बात मैग्मोटार की, ये भाई हारा तो नहीं है एस के किसी पोकेमोन से, मगर जीता भी नहीं है और ना ही टाई हुआ है। ये इकलौता ऐसा पोकेमोन है पोल का जो कुछ भी नहीं किया इसके साथ, बीच में बैटल रुक गई थी। और इनमें से 5वें पोकेमोन की बैटल है ड्रेपियन वर्सेस एम्ब्रियोन। ये दोनों ही कमाल के पोकेमोन हैं और इन दोनों ने प्रूव कर रखा है भाई कि कितने कमाल के पोकेमोन हैंगे। लेकिन मैं इसमें किसी की साइड नहीं जाना चाहता, वो आप बताइए कि कौन सा पोकेमोन बेस्ट होगा, क्योंकि भाई मैं दोनों में कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हैगा। ये रहे इनके पोकेमोन के स्टैट्स आप जो आपके सामने हो चुके हैं कि कौन सा पोकेमोन किससे जीत सकता हैगा। लेकिन कभी कंडीशन बदल सकती है और दोनों का दिमाग अलग है, क्योंकि ट्रेनर ही पोकेमोन को बेस्ट बनाता है। इसलिए अगर पोकेमोन कंपनी चाहे तो इनकी बैटल करा सकती हैगी, तो आपको विनर असली में मिल ही जाएगा। वरना आप अगर कमेंट करके बता देंगे, जिस पे ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसी को विनर मान लूँगा। और क्या पता पोकेमोन कंपनी भी उसी को विनर बना दे, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा जिसकी होती है भाई विनर वही होता है। ये है मेरा फाइनल ओपिनियन कि स्टैटिस्टिक्स के मामले में पोल बेहतर है, लेकिन भाई दिल कहता हैगा कि गैरी जीत सकता हैगा, क्योंकि भाई काफ़ी अच्छा उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट उसे काफ़ी पहले से दिखाया गया है और वो बहुत पहले से जानते हैं भाई, हम पोल से काफ़ी ज़्यादा पहले से जानते हैं। इसलिए मैं गैरी की साइड
होना तो चाहता हूँ, लेकिन जीतेगा पोल मेरी तरफ से।